तो आज अद्या महामाया साहब के साथ से बिछुड़ गई। निरंजन जी आज जा रहे हैं कुर्म जी के पास षष्ठी का सामान लेने। कुर्म जी से क्या कहते हैं, ए कुर्म जी, मर्यादा की बात मैं तुम्हें बता रहा था। देखिए बड़े हैं कुर्म जी, लेकिन घमंड है राज्य का, राजमत मैं राजा हूं। राजा होने के कारण अपने बड़े भाई को प्रणाम नहीं किया, शीश नहीं झुकाया, और क्या कहता है, ए कुर्म जी। अपने बड़े भाई से कैसे बात करना चाहिए आप लोग विचारो, करना चाहिए मर्यादा के साथ कि नहीं, लेकिन ना, थोड़ा पढ़ गए, लिख गए, कुछ चीज पा गए तो अपने बड़े भाई की मर्यादा है। अगर अपने आप ने अपने बड़े भाई से कहा तो क्या होगा, मर्यादा रही क्या? क्या बड़ा भाई आपसे प्रेम करेगा? क्या नहीं करेगा। लेकिन बड़े की मर्यादा ही कुछ और होती है। आज कुर्म जी कह रहे हैं, वो निरंजन कह रहा है, ए कुर्म जी, लेकिन कुर्म जी ने ध्यान नहीं खोला, छोटा है। बड़ा होकर के छोटे पर इतना रहम खा रहा, छोटा है, अज्ञानी है, छोड़। फिर उसने आवाज लगा, ए कुर्म जी, फिर भी नहीं। कुर्म जी ने ध्यान नहीं दिया, छोटा है, बोल रहा है, बोलने दो। दोबारा फिर आवाज लगाई, ए कुर्म जी, सत्य पुरुष ने मुझे राज दिया है, षष्ठी का जितना सामान है मुझे दे दो। जैसे ये बात कही, लेकिन निरंजन जी, कुर्म जी ने ध्यान नहीं खोला, और जब ध्यान नहीं खोला तो क्रोध आ गया। और क्रोध में ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है कि कुर्म जी के 16 मस्तक थे, 3 शीश काट लिए और 3 शीश काट के निगल गया, खा गया। और षष्ठी का जो सामान था बाहर, चंद्र सूर्य तारागण पृथ्वी बड़वामल जो भी आप देख रहे हैं, सब का सब बाहर हो गया, खुश हो गया। इधर कुर्म जी ने याद किया साहब को, हे साहब, इस दुष्ट को दंड दिया जाए, इसने तो बड़ी गलती की, मेरे 3 शीश काट के निकल गया और षष्ठी का सामान भी सब ले गया। साहब बोले, तुम बड़े हो, धीरज धैर्य धारण करो, 1 मिनट सबे मिटिया, अगर 1 मिनट दूंगा सब मिट जाएगा, मिट जाए कोई चिंता नहीं, दोबारा बना लेंगे। 1 मिनट सबे मिट जाए, बचन डोल सा, अगर 1 मिटेंगे तो सब मिट जाएगा, और मिट जाए कोई चिंता नहीं, दोबारा बना लेंगे। लेकिन बचन डोल सा, मेरा वचन खंडित हो जाएगा, और जब मेरा वचन खंडित हो जाएगा तो दुनिया में फिर वचन बचेगा किसका? आज कैसे लोग हैं, अब देख रहे हो ना। एक समय था जब लोग कहते थे, लाख जाए बात रहे, कहते ना, लाख जाए बात रहे। और आज का समय कैसा आ गया, बात जाए तो जाए, लाख रहे। आज पैसा बच जाए, बात जाए तो जाए। साहब वही बात कह रहे हैं, मेरा वचन खंडित हो जाएगा, इसलिए तुम धीरज धारण करो, धीरज धारण करो। जो तुम्हारे 3 शीश काटे, उन 3 शीश के 3 अंश होंगे, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। इन 3 अंश के 3 देवता कहे जाएंगे, उन्हें लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहेंगे। लेकिन 3 गुणों से, 3 अंश से 3 अंश होंगे, 3 गुण होंगे, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति होगी और सत्वगुण से विकास होगा और तमोगुण से प्रलय हो जाएगा। इससे षष्ठी का उद्भव होगा। जाओ तुम्हारे नाम से ये तीनों हो जाएंगे। इस तरीके से उन्हें आशीर्वाद दिया और वो निरंजन जी लेकर के आए, फिर षष्ठी का उद्भव किया। और जब उद्भव किया तो मैंने पहले बताया, पाप और पुण्य दोनों ये लेके आए। इधर 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। आज साहब कह रहे हैं निरंजन से, अरे निरंजन, तू अद्या महामाया को लील गया, इसलिए तेरा नाम पड़ा काल, और आज तूने कुर्म जी के 3 शीश काट लिए, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ेगा महाकाल। जाओ धर्म रहो वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। आज से तुम स्वर्ग मृत्यु और पाताल के राजा होगे। लेकिन जाओ, तुम आज से मेरे दर्शन नहीं पाओगे, मेरे दर्शन नहीं पाओगे। निरंजन जी घबरा गया, मेरे दर्शन कह रहे नहीं पाओगे, और बिना साहब के दर्शन के कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बोला अद्या महामाया से कि तुम ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सब लोग, चारों लोग मिलकर करो सृष्टि की रचना। और साहब ने कह दिया है 1 लाख जीवों का भक्षण, 1.25 लाख का विस्तार आप करो। हम जा रहे हैं साहब के दर्शन के लिए, क्योंकि बिना साहब के कुछ हो नहीं सकेगा। साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, और जो बेटा हो उतरो सो तो साहेब नहीं। सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। कल फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जीव आत्मा, ये ईश्वर अंश कैसे विभाजित हो गया, हम लोग कैसे अलग अलग हो गए, ये 4 खानी 4 वाणी क्या हुआ, इन कैसे जीव जो आज सर्वत्र है, सबका है, ईश्वर अंश होते हुए कैसे भूल गया, कैसे भटक गया, कैसे बंधन में हो गया। साहब कबीर कहते हैं अनेक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ पीऊ। तो कल मैं आप लोगों से आगे की चर्चा करेंगे। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आइए सभी लोग
आरती का कार्य संपन्न करते हैं। सायंकालीन का समय है, संध्या आरती करते हैं। सभी लोग आरती में भाग लें और साहब कबीर की इस अमृत कथा को अवश्य सुने। ये साहब कबीर की अमृत कथा है, इसमें एक एक सत्य का निर्णय किया गया है। आपको कहीं भी भूल है, भ्रम है, आप संतों से पूछें, उसका अर्थ मिलेगा। क्योंकि धनी धमदास जी साहब ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो ना पूछा हो और साहब कबीर ने उसका उत्तर न दिया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कबीर पंथ है, तो ये कबीर पंथ नहीं, सारे को अपने में मिला लेने वाला एक सागर है। जैसे सागर में दुनिया की सारी नदियां आके समाहित हो जाती हैं, ऐसे ही ये कबीर पंथ है। सारी दुनिया की नदियां यही सागर में आके समाहित होने वाली हैं, होती है, वो है कबीर पंथ। तो आइए आरती का लाभ लेते हैं और फिर कल से हम, आज 3 दिन पूरे हो गए, कल चौथा दिन होगा और आप लोगों के बीच में समय नहीं दे पा रहा हूं। अब की बार, पिछली बार आया था तो ज्यादा समय मिलता था, अब की बार समय ना मिलने का कारण है, एक तो इस समय लपट बहुत तेज चल रही है,